لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مکتوب فی الانجیل والتوراۃ ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم من سبنی فاقتلوا ومن سب اصحابی فاجلدوا او کما قال۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو یہ نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو یہ نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں تیرا جو عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ میں ایک دن ظلم کے چہرے کو آخر نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں جگنو ہے اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلاتم خود بخود بےتاب رہتا ہے سلامی کو، اگر تیراب اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ میرے واجب الاحترام انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، بالخصوص صاحب صدر گرامی قدر استاد العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مد ظلہ العالی، برادر مکرم شاہین اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب، مخدوم زادہ جناب
मौलाना डॉक्टर आदिल साहब और हर अजीज शख्सियत बरादर मोहतरम जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब व दीगर इंतहाई मोहतरम उलमाए कराम, आज आपके इस शाह फैसल स्टेडियम कराची में दूसरी मर्तबा आपके इस ठाठे मारते हुए समंदर की तरह मजमे में आप हजरात से कुछ कहने की जसारत कर रहा हूं और इन इल्म अमल के बहते हुए दरियाओं के सामने खड़े होकर मेरे जैसे तिफले मकतब का कुछ कहना, यह सिर्फ इन्हीं असातिज़ा का पढ़ाया हुआ सबक दोहराने वाली बात है। मेरे दोस्तों, जो ही रबीउल अव्वल की बहारें शुरू होती हैं तो हर उम्मती के चेहरे पर एक नूर बरसने लगता है और दिलो दिमाग में एक कैफो सुरूर मचलने लगता है और हर खतीब व अदीब इस माह मुबारक में नबी की मोहब्बत में झूमकर नबी की सीरत के समंदर में की तह में गोता जन होकर वहां से मोतियों को उठाकर लोगों के दामन में रखते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि आज मैं भी अहलियाने कराची को नबी की सीरत के समंदर के साहिल पे ले चलूं और उसकी पुरफजा लहरों का मंजर पेश करूं कि अल्लाह के पैगंबर का शानो मकाम कितना अरफा वाला है। जहां तक बात है अल्लाह के पैगंबर की सीरत के उन्वान की, तवज्जो मेरी तरफ, तो उसके लिए तो कोई बड़ा खतीब व अदीब, कोई बड़ा आलिम व फाजिल, कोई बड़ा मुकर्रिर व मुबल्लिग मुहक्किक व मुफक्किर भी हो तो वो भी नबी की अजमत का हक अदा नहीं कर सकता। चे जाए कि मेरे जैसा तालिबुल इल्म, लेकिन मैं तो सिर्फ इन अकाबरीन अहले सुन्नत उलमाए देवबंद के मिजाज का सैंपल पेश करूंगा, उनके पढ़ाए हुए सबक का अक्स और नमूना पेश करना चाहूंगा कि इन अकाबिर ने हमें पैगंबर की अजमत और रफत का कैसा सबक पढ़ाया और इन्हीं अकाबिर ने और हमारे असलाफ ने इश्क नबूवत में तन मन धन की बाजियां लगाकर नबी की मोहब्बत की अमली तफसीर बनके कैसे दिखाया। अगर आप तवज्जो करेंगे और आपकी ज़बान मुबारक से कभी कभी भूले से सुभान अल्लाह की सदा भी निकल पड़ी तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अहलियाने कराची को पता चल जाएगा कि चूरी वाले मजनू कौन है और असल नबी के आशिक कौन है। मेरे दोस्तों, तवज्जो करना, जहां तक बात है पैगंबर के शान की, तो उसके लिए तो मैं कहा करता हूं कि इब्तदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, तारीखे कायनात से लेकर, मेरे जुमलों पे तवज्जो करना, ये खाली लफ्जाजी नहीं होती। अगर गौर करोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा कि इब्तदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात तक, तारीखे कायनात से लेकर तकवीने कायनात तक, तदवीने कायनात से लेकर तस्वीरें कायनात तक, अर्ज़ो समा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक, फिर उससे भी आगे चलकर कहूं तो आलम अरवा से लेकर आलम बरज़ख तक, आलम माशर से लेकर आलम जन्नत तक,
मैं जहां जहां भी नजर को घुमाता हूं पैगंबर की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। जहां भी नजर दौड़ाओ, आओ मैं इस कली को मजीद खोल के फूल की पत्तियों की तरह बिखेरना चाहता हूं कि मैं इब्तदाए कायनात पे नजर दौड़ाऊं तो वईज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में नबूवत की अजमत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं इंतहाए कायनात पे नजर दौड़ाऊं तो इरफ़ा रासका या मोहम्मद में पैगंबर की अजमत और रफत के डंके बजते नजर आते हैं। मैं आलम अरवा में नजर दौड़ाऊं, आलम माशर में नजर दौड़ाऊं तो भी नबी की सीरत के मोती चमकते और दमकते नजर आते हैं। मैं अगर तारीख़े कायनात का मुताला करूं, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर, अगर मैं तारीख़े कायनात का मुताला करूं तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत से लेकर जनाबे इब्राहिम और इस्माइल की दुआओं तक, जनाबे मूसा की आरजुओं से लेकर जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की बशारतों तक मुझे उस पैगंबर के चर्चे नजर आते हैं। मैं अगर पूरी कायनात में अगर तकवीने कायनात को देखूं, मैं सूरज से पूछता हूं तो वो भी कहता है मैं सिर्फ इनके इशारों पे एक दफा रुका था। मैं चांद से पूछता हूं तो वो भी कहता है मोहम्मद की अजमत पूछना चाहते हो तो मेरे चेहरे पे पड़ी हुई लकीर को देख लो। मैं अगर दरख्तों के पत्तों और पहाड़ों के पत्थरों से पूछता हूं तो वो भी कहते हैं अगर हमने किसी का कलमा पढ़ा है तो वो सिर्फ आमना के दुर्रे यतीम का कलमा पढ़ा है। मैं अगर तकवीने कायनात के बाद अगर मैं तदवीने कायनात को देखता हूं तो हर मसलक मजहब और मकतब की किताबों में मुझे पैगंबर की सीरत के समंदर बहते नजर आते हैं। मैं इससे भी आगे चलकर कहूं, मैं अगर तौरात की आयात को पढ़ता हूं तो नबूवत की निशानियां मिलती हैं। मैं इंजील को खोल के देखता हूं तो इस पैगंबर की बशारत मिलती है। मैं ज़बूर को खोल के देखता हूं तो इस नबी की मदह सराई की नसर मिलती है। मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूं तो 30 पारों में मोहम्मद का हुस्न खुदा के कुरान में बिखरा नजर आता है। और मौलाना कारी हनीफ ने आपको इब्तदा में बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि यूं तो पूरा कुरान मेरे नबी की सीरत और सूरत और अजमत और रफत और मनकबत से भरा पड़ा है। मौलाना कारी तैयब रहमहुल्लाह ने बड़े अजीब अंदाज में कहा कि लोगों अगर नजरे अमीक से देखोगे, अगर नजरे गायर से देखोगे, अगर नजरे गौर से देखोगे तो पूरे कुरान में अलहम्द सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कुरान के 30 पारों में, कुरान की पूरे कुरान में तुम 7 मंजिलों में देखो, पूरे कुरान की तुम 30 पारों में देखो, पूरे कुरान के तुम 540 रुकुओं में देखो, पूरे कुरान की तुम 114 सूरतों में देखो, पूरे कुरान की तुम 6,0666 आयात में देखो, पूरे कुरान की तुम 1774 मदों को देखो, पूरे कुरान की तुम 1271 शदों को देखो, पूरे कुरान की तुम 3,21,250 हुरूफ को देखो। वो सिर्फ हुरूफ नहीं बल्कि मोहम्मद की अजमत के हुरूफ नजर आते हैं। नारा तकबीर, शान रिसालत, असमत रिसालत, असमत मुस्तफा, रहबरा रहनुमा। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, बस 2-4 नारे बगैर काम के, तवज्जो करना। उस पैगंबर की बात मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा जहां से मैंने पिछले साल स्टार्ट की थी। अगर कुछ लोगों का हाफजा हो बाद में चाहे बातें करें बेचारे, लेकिन जिनका हाफजा हो, मैंने पिछले साल नबी की सीरत के उन्वान को वरफाना लका जिक्र पे आके छोड़ा था। आज उसी को छेड़ना चाहता हूं कि कारी साहब ने उसी जुमले को वरफाना लका जिक्र की इब्तदा की, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं उसी जुमले को आगे बढ़ाऊं नहीं, सोए हुए हैं, बढ़ाऊं। जो कहते हैं बढ़ाओ सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह गूंज कर। देखो तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितम कर हमको मर जाना भी आता है। मेरे दोस्तों बात है अल्लाह के पैगंबर के शान की, तो मैं कहता हूं आओ आज खुदा के कुरान का वो सबसे मुकद्दस जुमला, खुदा के कुरान का जिनके बारे में मौलाना कारी तैयब ने कहा कि यूं तो सारा कुरान नबी की शान है, लेकिन वरफाना लका जिक्र का एक अपना मकाम है। क्यों? इस एक जुमले के नीचे सारा जहान है। समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दिया करो, क्योंकि इस एक जुमले के नीचे सारा जहान है। अब तवज्जो करना, रब्बे कायनात ने अपने पैगंबर की रफत और मनकबत के लिए बड़ा खूबसूरत जुमला इस्तेमाल फरमाया, महबूब वरफाना लका जिक्र। मैं आपको जगा के मौजू को शुरू करना चाहता हूं। महबूब वरफाना लका जिक्र, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, आपके नाम को, मकाम को, शान को ऊंचा कर दिया।
अब अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरफ पे दस्ते सवाल दराज करते हैं। अल्लाह, ये कोई नई बात तो नहीं है कि आपने इस नबी के शान को ऊंचा कर दिया। नबी तो जितने आए सारे ऊंचे थे, पैगंबर तो जितने आए सारे अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुकद्दस मुताहर मुकर्रम मुअज्जम मुनव्वर मुअंबर बाबरकत बासादत तैयब व ताहिर अतर और मुताहर थे। अल्लाह, नबी तो जितने आए सारे हुस्न और जमाल के पैकर मंबा मावा मलजा महवर सरापा थे, फिर इस नबी के लिए वराफाना लका जिक्र क्यों कहा? अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था, तवज्जो करना, अल्लाह पैगंबर तो वो भी ऊंचा था कि जिसे पैदा करके मस्जिदे मलाइक बनाकर मकीने जन्नत बना दिया। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस नबी ने 950 साल तक अपने वजूद पे पत्थर बर्दाश्त करके तेरी तौहीद की अजमत के डंके बजाए थे। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को तूने जिसके हाथों पे लोहे को मौन कर दिया। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को तूने 40 साल का गिरिया दे दिया। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को तूने कुएं से उठाकर मस्जिद के ताज और तख्त का वारिस बना दिया। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को नारे नमरूद में जन्नत के बागीचे लगा दिए। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर की एड़ियों की वजह से आबे ज़मज़म के चश्मे बहा दिए। अल्लाह, पैगंबर तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को तूने जिन्नों और इंसानों का बादशाह बना दिया। अल्लाह, पैगंबर तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर को तूने सेना पे जलवे दिखा दिए। अल्लाह, पैगंबर तो वो भी ऊंचा था कि जिस नबी की उंगली के इशारे पर तूने पत्थरों से ऊंटनी पैदा कर दी। अल्लाह, नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर की उंगली के इशारे पर आपने कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया। अल्लाह, नबी तो सारे ऊंचे हैं, फिर इसको ऊंचा कहने का क्या मतलब? अरफा कहने का क्या मतलब? आला कहने का क्या मतलब? तो जवाब शिकवा की तरफ से जवाब मिलता है, मेरे नबी की उम्मत के लोगों, नबी सारे मुकद्दस हैं, नबी सारे मुताहर हैं, नबी सारे मुनव्वर हैं, नबी सारे मुअत्तर हैं, नबी सारे मुअंबर हैं, लेकिन हमने अपने इस महबूब के कदमों में वो बरकत और सआदत रख दी कि इनके कदम भी जहां लगते गए हम उसको भी कायनात में ऊंचा करते गए। अगर इसके कदम मक्का की धरती पर आए, हमने मक्का को मुकरमा बना दिया। अगर इनके कदम मदीना की गलियों में आए, मैंने मदीने को मुनव्वरा बना दिया। अगर इनके कदम आमना की झोली में आए, हमने आमना का शान ऊंचा कर दिया। अगर इसके कदम अरब की धरती पर आए, हमने अरब को ऊंचा कर दिया। अगर इसके कदम हलीमा की गोद में आए, हमने हलीमा को दाइयों का सरदार बना दिया। अगर इनके कदम हलीमा की ऊंटनी पर आए, हमने उस ऊंटनी को भी ऊंटनियों का सरदार बना दिया। अगर इनके कदम सोरो हिरा की गारों में आए, हमने जिक्र कुरान में करके ऊंचा कर दिया। अगर इसके कदम अबू बकर के कंधों पर आए, हमने अबू बकर को सहाबा का सरदार बना दिया। अगर इसके कदम आयशा के हुजरे में आए, हमने उस हुजरे को भी जन्नत के टुकड़ों का सरदार बना दिया। मेरे दोस्तों, तवज्जो है, जिनकी है सुभान अल्लाह के नहीं गूंज कर पीछे वाली भी एक आवाज होकर पता तो चले चोरी वाले नहीं सच्चे बैठे हैं। मेरे दोस्तों, तवज्जो है, बात है अल्लाह के पैगंबर के शान की। दूसरे अंदाज में कहता हूं, फिर पूछता हूं, अल्लाह क्या मतलब? नबी तो सारे ऊंचे हैं, नबी तो सारे अरफा आला हैं, फिर इस पैगंबर को ऊंचा कहने का क्या मतलब? वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। अल्लाह कैसे ऊंचा किया? फरमाया, देखते नहीं कायनात अर्ज़ो समा में जहां जहां नजर दौड़ाओगे वहीं वहीं पे जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफा को पाओगे। जहां जहां नजर दौड़ाते जाओगे, जहां पे मेरा नाम तुम्हें नजर आएगा, वहां पे मेरे पैगंबर का नाम भी तुम्हें नजर आएगा। हमने अपने महबूब के शान और नाम को इतना ऊंचा कर दिया कि अपने और उसके नाम को हमने लासिम और मलजूम बना दिया। फरमाया, देखते नहीं कि पूरी कायनात में जहां भी नजर दौड़ाओ कि अगर ताकत सरा में मेरा नाम है तो ताकत सरा में पैगंबर का नाम है। अगर 7 जमीनों पे मेरा नाम है तो उन्हीं 7 जमीनों पे पैगंबर का नाम है। अगर हवा फजा खला में मेरा नाम है तो उसी हवा फदा खला में मेरे पैगंबर का नाम है। अगर कायनात के पहाड़ों के पत्थरों पे मेरा नाम है तो उन्हीं पहाड़ों के पत्थरों पे पैगंबर का नाम है। अगर दरख्तों के पत्तों पे मेरा नाम है तो उन्हीं दरख्तों के पत्तों पे पैगंबर का नाम है।
इससे भी और आगे चल, रुए जमीन में अगर कलमे में मेरा नाम है तो फिर उसी कलमे में मेरे पैगंबर का नाम है। अगर आजान में मेरा नाम है उसी आजान में पैगंबर का नाम है। अगर तकबीर में मेरा नाम है उसी तकबीर में पैगंबर का नाम है। अगर नमाज में मेरा नाम है उसी नमाज में पैगंबर का नाम है। अगर तशहुद में मेरा नाम है उसी तशहुद में पैगंबर का नाम है। अगर दरूद में मेरा नाम है उसी दरूद में पैगंबर का नाम है। अगर दुआओं में मेरा नाम है उन्हीं दुआओं में पैगंबर का नाम है। अगर जिंदगानी की इबादत में मेरा नाम है तो जिंदगानी की इबादत में पैगंबर का नाम है। अगर जिंदगानी की तिलावत में मेरा नाम है तो फिर कुरान की तिलावत में जनाबे मोहम्मद का नाम है। इससे भी आगे चल कि अगर इंसान के मरने के बाद उसके नमाज़े जनाजा में मेरा नाम है तो नमाज़े जनाजा में पैगंबर का नाम है। अगर जनाजे के बाद कब्र के सवालों जवाब में मेरा नाम है तो कब्र के सवालों जवाब में पैगंबर का नाम है। अगर कब्र से उठने के बाद आलम माशर में मेरा नाम, आलम माशर में पैगंबर का नाम, पुल सरात पे मेरा नाम, पुल सरात पे पैगंबर का नाम, हौज़े कौसर पे मेरा नाम, हौज़े कौसर पे पैगंबर का नाम। अगर बैतुल्ला में मेरा नाम, बैतुल्ला में मेरे पैगंबर का नाम। अगर बैत मक़दस में मेरा नाम, बैत मक़दस में मेरे पैगंबर का नाम। अगर बैत इज्जत पे मेरा नाम, बैत इज्जत पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर बैत मामूर पे मेरा नाम, बैत मामूर पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर लोहे महफूज पे मेरा नाम, लोहे महफूज पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर सिदरतुल मुंतहा पे मेरा नाम तो सिदरतुल मुंतहा पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर अर्शे मुअल्ला पे मेरा नाम, अर्शे मुअल्ला पे पैगंबर का नाम। और इसी पे बस नहीं, अगर दरे जन्नत पे मेरा नाम तो फिर दरे जन्नत पे पैगंबर का नाम। अगर जन्नत के अंदर जन्नत के फूलों की पत्तियों पे मेरा नाम तो उन्हीं फूलों की पत्तियों पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे मेरा नाम तो उन्हीं दरख्तों के पत्तों पे, ये खाली लफ्ज नहीं, मैं हदीसों का तर्जमा कर रहा हूँ कि उन्हीं दरख्तों के पत्तों पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर जन्नत के हीरे और मोतियों पे मेरा नाम तो जन्नत के हीरे और मोतियों पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर जन्नत के माल्लात की चोटियों पे मेरा नाम तो जन्नत के माल्लात की चोटियों पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर अर्श कुर्सी की पेशानी पे मेरा नाम तो अर्श कुर्सी की पेशानी पे मेरे पैगंबर का नाम। अगर अर्श मुअल्ला के पाए पे मेरा नाम तो उसी अर्श मुअल्ला के पाए पे मेरे पैगंबर का नाम। और इसी को तो कुरान ने वरफाना लका ज़िक्र कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, नबी सारे ऊंचे थे मगर ये इतना ऊंचा है जहां तक मेरा नाम वहीं तक मुस्तफा का। नारे तकबीर, शाने रिसालत, अस्मते रिसालत, जानशीने मोरिख इस्लाम मौलाना यहया अब्बासी। मेरे दोस्तों तवज्जो है, वरफाना, सारे बोलो वरफाना लका ज़िक्र। महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शानो मकाम, इज्जत और अज़मत और रफ़त और मनक़बत, हमने आपका तक़द्दुस और नामूस और रिसालत और शरीयत और सदाकत और अदालत और दयानत और जुर्रत और शुजाअत और सखावत और मनक़बत और इफ़्फ़त और अज़मत और रहमत को सारी कायनात में ऊंचा कर दिया। इतना ऊंचा कर दिया कि किसी की निगाह करम, किसी की नजर की इंतहा तेरे पांव के तलवों तक ही नहीं पहुंच सकती। क्यों? तवज्जो करना, क्यों? फरमाया इसलिए कि महबूब जब हमने आपको अर्शे मुअल्ला पे बुलाया था तो आपके पांव के तलवों में जो मट्टी का जर्रा लगा हुआ था ना, आज वो मट्टी का जर्रा भी अर्शे मुअल्ला पे पहुंच गया था। फिर अकीदा बनाओ कि जिस पैगंबर के पांव के तलवों में थोड़ी देर के लिए, थोड़ी, लैल नहीं कहा, लैला, थोड़ा सा लम्हा रहा, थोड़े से लम्हे के लिए अगर पैगंबर के पांव के तलवों में चलते वक्त मट्टी के जर्रे लग जाएं तो वो जर्रे तो अर्शे मुअल्ला पे पहुंच जाएं। जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सलमानो, बिलालो, अम्मारो, यासिर, अबादला, सलासा, अबू हुरैरा, हमजा, अब्बास और इसी तरह खदीजा, आयशा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, ये जो सारी जिंदगी पैगंबर के कदमों में रहे, उनका शान कितना ऊंचा होगा। मेरे दोस्तों आओ एक और तरफ समझाता हूं। वरफाना लका, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया, हमने आपके शान और नाम को ऊंचा कर दिया। अल्लाह वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, सारी कायनात में मैंने जो शान और मकाम अपने पैगंबर को दिया है और किसी के मुकद्दर में वो शान मैंने लिखा ही नहीं है। और मैं कहता हूं कुछ लोग बेचारे जिनके लिए मैं क्या करता हूं, अहमद अर्जल रहियल अखबस अश्तन अर्जल, हाँ इल्म अमल से तही दस्तो तही दामन, बिल्कुल कोरे निकम में हलवे की प्लेटों में तवाफ करने वाले, हाँ वो कहेंगे कि जनाब ये देवबंदी ये नबी को तो अपने जैसा कहते हैं, ये नबी का शान कहां सुनाते हैं, ये नबी की सीरत कहां बयान करते हैं। मैं क्या करता हूं, इधर रासितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तू भी आ पैगंबर का शान सुना। इन अकाबिर का शागिर्द भी नबी की सीरत के गुण गाएगा, फैसला दुनिया करेगी कि नबी के शान को कौन कितना मानता है।
اور میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2-3 پروگرام ہیں، تفصیل سے باتیں چلتی رہیں گی، لیکن فار سیمپل میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ہم صرف وہ مسئلہ مانتے ہیں، وہ بات مانتے ہیں، اس بات کی حقیقت کی تہ تک جاتے ہیں جس مسئلے پر گنبد خضرا کے مکین کی مہر لگی ہوئی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جس بات پر گنبد خضرا کے مکین کی مہر لگی ہوئی ہو۔ یہی تو وجہ ہے، توجہ کرنا، یہی تو وجہ ہے کہ ہم اور ہماری نسبت اس منبر سے چلتی ہے، در مصطفیٰ تک جاتی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ، سو گئے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ پتہ لگے نا جاگ رہے ہو کہ بھاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہماری نسبت ہمارے اکابر سے چلتی ہے، اس منبر و محراب سے چلتی ہے، در مصطفیٰ تک جاتی ہے۔ ہم کسی ٹالی شاہ، کیکر شاہ، دولے شاہ، گھوڑے شاہ، فلانے شاہ، ہم ان کی راہ پہ نہیں چلتے، ہم چلتے ہیں تو سید کائنات کی راہ پہ چلتے ہیں۔ ہمارا راستہ، ہماری راہیں، ہماری منزل وہ گنبد خضرا ہے، اور ہماری نسبت ہو بہو رو برو سو بسو منبر سے چلتی ہے، سیدھا گنبد خضرا پہ پہنچتی ہے۔ توجہ کرنا، وہ کیسے کہ علماء دیوبند کی پوری نسبت، علماء دیوبند کا پورا سلسلہ، علماء دیوبند کی پوری شان، علماء دیوبند کی ہر بات گنبد خضرا سے آئی ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن و حدیث کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ حدیث میں نے اگر پڑھی ہے اپنے استاد شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد فیصل آبادی سے، تو پھر شیخ نذیر احمد فیصل آبادی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ مفتی عبداللہ ملتانی سے، پھر مفتی عبداللہ ملتانی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی سے، مولانا حسین احمد مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے، پھر شیخ الہند نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے، پھر قاسم نانوتوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد الغنی سے، پھر عبد الغنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ محمد اسحاق سے، پھر شاہ اسحاق نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ عبد العزیز سے، پھر شاہ عبد العزیز نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، پھر شاہ ولی اللہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو طاہر مدنی سے، پھر ابو طاہر مدنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابراہیم قردوی سے، پھر ابراہیم قردوی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبدالحق گنگوئی سے، پھر عبدالحق گنگوئی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد طاہر پٹنی سے، پھر طاہر پٹنی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ عبد القدوس سے، پھر عبد القدوس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ جلال الدین سے، پھر جلال الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حسام الدین سے، پھر حسام الدین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ربیع ابن سبی سے، پھر ربیع ابن سبی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد ابن احمد سے، پھر محمد بن احمد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد بن عارف سے، پھر محمد بن عارف نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ ابو عیسیٰ امام ترمذی سے، پھر امام ترمذی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، پھر امام بخاری نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت یحییٰ بن معین سے، پھر یحییٰ بن معین نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے، پھر عبداللہ ابن مبارک نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ امام اعظم ابو حنیفہ سے، پھر ابو حنیفہ نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت حماد سے، پھر حضرت حماد نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت ابراہیم النقی سے، پھر ابراہیم النقی نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت علقمہ بن قیس سے، پھر علقمہ بن قیس نے وہ حدیث پڑھی اپنے شیخ حضرت عبداللہ بن مسعود سے، پھر عبداللہ بن مسعود نے وہ حدیث پڑھی سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، تو ہماری نسبت کہاں تک جاتی ہے؟ درے بولو گے تو بولوں گا، درے سارے بولو، درے مصطفیٰ تک۔ اب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ان ڈیشنٹینوں کو کہ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھ کو خود ہی پسند ہم کو خدا پسند۔ تو اپنی بات کر، ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم گنبد خضرا کی بات کرتے ہیں۔ توحید-sunnah.com میرے دوستو، وہ پیغمبر کہ جس پیغمبر کی مدح سرائی رب کعبہ کی قسم تسنو نہیں، ساری رات بھی بیان کرنا شروع کر دوں، رات بھی جائے مگر اس کی بات نہ بیتے، لیکن پھر بھی صرف سیمپل پیش کر رہا ہوں۔
अक्स नक्शो निगार का नमूना और उसकी झलक पेश कर रहा हूं, ताकि सीरत नबी का जलसा है और अहले सुन्नत की सीरत कमेटी ने ये जो सालाने प्रोग्राम शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मेरे तकरीबन प्रोग्राम बाहर थे, लेकिन मैंने पिछले साल डॉक्टर साहब से और मौलाना अब्दुल हमीद रब्बानी साहब से वादा किया हुआ था कि इंशाअल्लाह जब भी मुझे बुलाओगे इंशाअल्लाह अपना खादिम और नौकर वर्कर और चाकर पाओगे। तो मैं वही वादा निभाने बड़ी दूर से आया हूं। लेकिन आज इतना जरूर कह जाऊंगा कि उलमाए देवबंद को गुस्ताख कहने वालों, उलमाए देवबंद पे गुस्ताखियों के फतवे लगाकर हलवे से मुंह मीठा करने वालों, आओ तो सही जरा उलमाए देवबंद की जबान से उस पैगंबर के शान के तराने सुनो तो सही। नबी की सीरत में उन गैर मुतासिब अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहना चाहता हूं कि जो जिद की चादर उतार कर, जो तासुब का चश्मा उतार कर हमारी बात को सुनने आएंगे, रब्बे काबा की कसम वो यकीनन हिदायत पाएंगे। क्यों कि यहाँ पे हक है बातिल नहीं, यहाँ पे सच है झूठ नहीं, यहाँ पे सिद्क है किस्ब नहीं, यहाँ पे हकीकत है तसन्नो नहीं, यहाँ पे नबी के नाम पर जज्बे कुर्बानी है, सिर्फ हलवे की प्लेटों का तवाफ नहीं। और नबी की सीरत, नबी की अज़मत, नबी की रफ़त, नबी की मनक़बत, पैगंबर की खत्म नबुव्वत, नबी की सदाकत और दयानत, नबी की अदालत और शुजाअत, नबी की सखावत और मनक़बत, नबी की अज़मत और रहमत, नबी के जलाल और कमाल, नबी के अमाल और किरदार, नबी के अफ़आल और अफ़आल, नबी की सीरत और सूरत जितना उलमाए देवबंद तुम्हें सुनाएंगे, कायनात का वही माई कलाल तुम्हें उस अंदाज में नहीं सुना सकता। मैं इसलिए कहता हूं कि इसलिए जुमले पे गौर कर कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को इतना ऊंचा कर दिया कि तहत सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक या मेरा नाम है या तेरा नाम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान रिसालत जिंदाबाद, अज़मत रिसालत जिंदाबाद, सर फकक सर बुलंद देवबंद, गूंज के साथ गूंज के। मुबारक इस्लाम मौलाना यहया पासी जिंदाबाद। मेरे दोस्तों तवज्जो है, वरफ़अना सारे बोलोगे तो मैं समझूंगा सुनने के मूड में हो। वरफ़अना लका, वरफ़अना लका, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। आओ एक और अंदाज में समझा के, मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मेरा वक्त कितना है। बहरहाल चलो आखिरी स्टेप्स है। वैसे तो मैं आमतौर पे घंटा बोलता हूं, 4 सांस ले लेता हूं, ठीक है, 4 सांसों में घंटा गुजर जाता है और लोगों की सांसें उखड़ जाती है। मेरे दोस्तों तवज्जो है, तवज्जो है, हाथ खड़ा करो जिनकी तवज्जो नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दीवाना बेखुदी में बड़ी बात कर गया, चीखें थी जिन्हें झूम के नगमात कर गया। तुम सिर्फ मौलवी को, मुकर्रिर को, वाइज को, मुबल्ले को तड़पाते हो, खुद हिलते ही नहीं, गीली लकड़ी की तरह, हाँ गीले कागज की तरह ठहरी जिंदगी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। हाँ मेरे दोस्तों तवज्जो करना, बात है अल्लाह के पैगंबर के शानो मकाम की, नबी की सीरत और सूरत की। वो कहते हैं मजीद और हो, लेकिन मैं खत्म करना चाहता हूं इसलिए कि इंशाअल्लाह और प्रोग्रामों में भी बहुत कुछ होगा। तवज्जो करना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके शान को ऊंचा कर दिया, आपने आपके मकाम को ऊंचा कर दिया। आखिरी झलक पेश करता हूं, तवज्जो करोगे तो इंशाअल्लाह जरूर मजा आएगा। सुबह क़यामत है, तवज्जो करना, सुबह क़यामत है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, यौम यफ़िर्रु मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी का आलम है। पूरी कायनात अपने अर्क में गर्क है, पूरी कायनात अपने पसीने में लत्तत और शराबूर है, पूरी कायनात अपने पसीने में तैर रही है। सारी दुनिया के लोग जमा होकर अल्लाह के सारे पैगंबरों के दरवाजे पर जाएंगे। वरफ़अना लका ज़िक्रक की तस्वीर में आखिरी रंग भर रहा हूं कि सारी दुनिया के लोग अंबिया के दरवाजे पर जाएंगे। जनाबे आदम से लेकर जनाबे आदम, जनाबे शीश, जनाबे नूह, जनाबे इदरीस, जनाबे ज़करिया, जनाबे याह्या, जनाबे मूसा, जनाबे ईसा, जनाबे इलियास, जनाबे इलियसा, जनाबे हिस्कील, जनाबे उज़ैर, जनाबे दानियाल, जनाबे शुएब, जनाबे ज़ुल्किफ़ल और जनाबे ज़करिया और याह्या, सारे नबियों के दर पर सारी उम्मतें जाएंगी। आओ पैगंबरों आज हमारी सिफारिश करो। तवज्जो करना, मैं दिल की और ज़ौक़ का एक जुमला अंदर से गुजार दूंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। सारे नबियों के दरवाजे पर आएंगे। अल्लाह के नबियों तुम बड़े मुकद्दस मुतहहर नबी हो। सारी कायनात में अल्लाह ने आपको नबुव्वत का ताज पहनाकर ताजदार नबुव्वत बनाया था। हमारी सिफारिश करो। तवज्जो फिर कहूंगा, तवज्जो करना, हमारी सिफारिश करो अल्लाह की दरबार में। आज गुजारिश, रिक्वेस्ट, इल्तिमास और दरखास्त करो कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू करें।
سارے پیغمبر کہیں گے لوگوں آج ہمارے بس کی باہر آج ہمارے بس کی بات نہیں، ہمارے بس سے باہر ہے۔ آدم صفی اللہ کہیں گے، نوح نجی اللہ کہیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ کہیں گے، موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، عیسیٰ روح اللہ کہیں گے، یعقوب نبی اللہ کہیں گے، یوسف صدیق اللہ کہیں گے، داؤد خلیفۃ اللہ کہیں گے، ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے، اسماعیل ذبیح اللہ کہیں گے۔ لوگوں آج ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ للہ واحد القہار کے سامنے ہم لب کشائی کر سکیں۔ آج ہم اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ آج تو 2 ٹکے کا ملا تجھے کہتا ہے یہاں مجھے راضی کر، وہاں میں چھڑاؤں گا۔ اور میں نے تو حدیثوں میں پڑھا کہ نبی چپ کھڑے ہیں، اور جہاں نبی نہ بول سکے یہ بھکاری تجھے کیسے چھڑائے گا؟ اور جہاں پیغمبر نہ بول سکے یہ نقلی پیر، یہ نقلی گدی نشین، یہ نقلی جبے کبے والا، یہ نقلی تعویذ کے دھندوں کرنے والا یہ تجھے کیسے چھڑائے گا؟ در مصطفیٰ پہ آ، دنیا میں ہدایت مصطفیٰ کی وجہ سے، قیامت میں جنت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کے شان کو اونچا کر دیا، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر در مصطفیٰ پہ آئیں گے، آ کر عرض کریں گے، توجہ بالکل آخری، آ کے عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ تو وہ مقدس پیغمبر ہیں، آپ تو وہ محترم طیب و طاہر پیغمبر ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا، محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تو مجھ سے مانگے گا میں دے کے راضی کر دوں گا، تو جھولی پھیلائے گا میں بھر کے راضی کر دوں گا، تو ہاتھ اٹھائے گا میں قبول کر کے راضی کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ہاں لوگوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لوگوں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی سر سجدے میں ڈالتا ہوں، اللہ سے اس وعدے کا ایفائے عہد مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈالیں گے اور وہ اللہ فرمائیں گے محبوب ارفع راسک، محبوب ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے، آج آپ کا سر جھکنے کے لائق نہیں۔ آپ بدر اور خیبر خندق یرموک ذات الرقاع موتا سور ہرا مکہ مدینہ بدر و حضر میں سر سجدے میں جھکا کر مجھے راضی کرتے رہے، آج میں آپ کا سر اٹھا کر تمہیں راضی کروں گا۔ محبوب ورفعنا لک ذکرک، آج تیری عظمت کو بلند کرنے کا اور ورفعنا لک ذکرک کی تصویر میں رنگ بھرنے کا دن ہے۔ محبوب سر اونچا کیجئے، مانگیے میں دیتا ہوں، سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی عرض کریں گے اللہ ساری دنیا کے لوگ اپنے ہاتھ میں غرق کھڑے ہیں، پسینے میں شرابور کھڑے ہیں، اللہ ان کا حساب و کتاب کیجئے، اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے، جنتی جہنمی آراف والے یمین و یسار کا فیصلہ ہو تو اللہ فرمائیں گے محبوب توجہ کرنا، اللہ فرمائیں گے محبوب تیری درخواست تو قبول ہے، لیکن آدم سے لے کر جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تک بتا کس پیغمبر کا کون سا امتی ہے جو میرے میزان عدل کے ترازو میں تول سکتا ہے؟ محبوب میں حساب تو شروع کروں، پیش تو کر، کس سے شروع کروں؟ میں کس سے پوچھوں؟ زندگی دی تھی کہاں لٹائی، دولت دی تھی کہاں برباد کی، جوانی دی تھی کہاں ضائع کی، بچے دیے تھے کہاں لگائے، میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا کہاں ضائع کر کے آیا؟ محبوب تو پیش کر، میں حساب شروع کرتا ہوں۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری کی زبان میں کہتا ہوں اللہ کے نبی فرمائیں گے محبوب، اللہ کے نبی عرض کریں گے اللہ میں سارے نبیوں کی امتوں کی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن میں اپنی امت کا امام پیش کرتا ہوں۔ اللہ میں اپنی امت کا امام اور اپنا خلیفہ بلا فصل یار غار ربی کے مزار پیش کرتا ہوں۔ اللہ میرا یار توجہ کرنا، میرا یار ابو بکر کھڑا ہے، اللہ اس سے پوچھ جوانی کہاں لٹائی، بچے کہاں لٹائے، دولت کہاں لٹائی، پہننے کو کپڑے دیے وہ اتار کے کس کے قدموں میں رکھے؟ اللہ میرا یار کھڑا ہے، اس سے حساب و کتاب کر، اگر لینے کے دینے نہ پڑ جائیں محمد کا یار۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، اللہ فرمائیں گے محبوب بالکل 1 منٹ آخری لوگا، 1 منٹ صرف۔ محبوب یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں، یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے پوری زندگی نہ تجھ سے حساب کیا نہ مجھ سے حساب کیا، یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے تن من دھن اپنی کپڑے کی دکانیں اپنے وجود کا لباس بھی تیرے قدموں پہ نچھاور کر دیا، یہ وہی ابو بکر نہیں جس کے لیے تو نے حجۃ الوداع میں کھڑے ہو کر کہا تھا ابو بکر میں سب کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، تجھے میں اللہ سے لے کے راضی کروں گا۔
क़यामत के दिन मैं तेरे बदले उतरवाऊंगा। महबूब अबू बकर को कहे जन्नत के 8 दरवाजे खड़े हैं, जिससे मर्जी आए अंदर दाखिल हो। इसी को कुरान ने कहा वरफाना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र और शान को इतना ऊंचा कर दिया कि आप तो आप हैं, हम आपके यारों के लिए भी बगैर हिसाब के जन्नत का दर खोल देंगे। आखिर में वही कहता हूं कि थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है, वरक तमाम हुआ मदा बाकी है, तमाम उम्र लिखा मदा बाकी है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।